नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूणं। बोलो शासनिक भगवान महावीर स्वामी की। मूलनायक देवादिदेव 1008 श्री शंभुनाथ भगवान की। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। अहिंसा परमो धर्म की। बोले मुनि 108 अजीत सागर जी महाराज की जय। बोले मुनि संघ की जय। मुनियों की महानता और मुनियों की उस कथा को सुनना, मुनिराजों के उस चर्या के बारे में चिंतन करना, मुनिराजों का गुणगान करते हुए उस प्रकार की महान तपस्या की अनुभूति को स्वीकार करना बहुत दुर्लभ है। ऐसे हमारे पुराने बड़े बड़े विद्वान लोग जो हुए हैं, उस समय ऐसी जी आज जो आप लोगों को जितने मुनिराज दिख रहे हैं, ऐसे मुनिराजों का दिखना उस समय बहुत दुर्लभ था। विषम काल था, परिस्थितियां ऐसी थीं। मुनिराजों के दर्शन बहुत दुर्लभ से होते थे। उस समय आप पुराने कवियों को, जो 15वीं 16वीं शताब्दी के समय के कवियों को उठा के देखो, यानी उस काल में मुनिराजों के दर्शन बहुत दुर्लभ थे। तो उन्होंने लिखा है, वे मुनिवर कब मिले हैं उपकारी। ऐसे ऐसे कवियों के गीत भी, पंक्तियां भी हैं। वे महाराज देखने को नहीं मिल रहा, आज मुझे ऐसे मुनिराजों के दर्शन नहीं हो रहे हैं। पंडित बनारसी दास जी क्या, उन्होंने भी अपने जीवन काल में मुनिराज और मुनियों के प्रति आस्था को बनाए रखा और कोशिश की कि मैं भी ऐसे मुनिचर्या को अपने जीवन में उतार सकूं, पर मुनि बनने की सामर्थ्य था, वो शक्ति नहीं जुटा पाए। क्यों? कि काश ऐसा माहौल नहीं होगा, उस समय इस प्रकार के मुनिराज देखने को नहीं मिलते होंगे। उन्होंने अपने नाटक समय सार का जब पद्यानुवाद किया, वो मुनिराजों की ऐसी चर्या और समय सार की ऐसी अनुभूति को लेने के लिए वे बंद कमरे में बैठ कर के मुनिराज का रूप धारण करके, वस्त्र आदि उतार करके, कि मैं भी ऐसे मुनिराजों जैसी अनुभूति को करूं। उन्हें प्रैक्टिकल किया, पर हुआ ये कि एक प्रैक्टिकल करना और एक यथार्थ में होना, दोनों में बहुत अंतर था। बंद कमरे में मुनिराज बनकर के बैठ भी जाते थे, पर जो परिणाम मुनिराजों के होते वो परिणाम नहीं हो पाते थे। तो उन्होंने एक पंक्ति लिखा है, एक दोहा लिखा है, करणी को रस ना चखो, करणी को रस ना चखो, आयो न निज को स्वाद, भई बनारस की दशा जैसे ऊंट को पाद। उदाहरण दिया उन्होंने, जैसे ऊंट का पाद, ना नीचे रहा ना ऊपर रहा, यानी ना मैं अच्छे से सही श्रावकत्व बन पाया और ना मुनित्व का स्वाद चख पाया।
यहाँ पर मैं सोचता था कि कमरे में बंद करके करनी को रस ना चखो, मैं मुनि बन गया। मैंने सोच लिया कि मैं मुनि बन गया। कपड़े उतार देने मात्र से मुनि नहीं बन जाते हैं, ये भी ध्यान रखना। कल हम लोग अष्टपाहुड़ भी उसमें टीका में पढ़ रहे थे, उसमें भी आचार्य भाव पहाड़ की उस गाथा में लिखा है कि अगर जब तक तुम्हारे अंदर भावों की परिणति में उस दिगंबरत्व के प्रति और अंतरंग में अगर तुम्हारे अंतरंग परिग्रह के प्रति आसक्ति परिणाम का त्याग नहीं है, तब तक बाहर के मुनि बनने से कोई काम नहीं होने वाला। मात्र बाहर से हम वस्त्र आदि का त्याग कर दिया और अंतरंग परिग्रह अगर तुम्हारे पास बना हुआ है, आसक्ति बनी हुई है, तो सबसे पहले बाहर दिगंबर तो हो तो अंतरंग में पहले मुनित्व के प्रति सच्ची श्रद्धा अभिव्यक्त होना चाहिए। अगर अंतरंग में तुम्हारे पास भावलिंग की प्रवणता है, भावलिंग अगर तुम्हारे पास है तो बाहर की द्रव्यलिंगता सार्थक है। अगर भाव में आपके प्रति समीचीनता नहीं है, समता रूप परिणाम नहीं है, तो बाहर की दिगंबरत्वपना से कोई मतलब नहीं है। तो वहाँ जो भाव पावड़ का सार ही बताता है कि सबसे पहले अपने अंदर के भावों की परिणति को उतारिए। बनारसी दास जी ने सोचा, बाहर का खूब प्रयास किया, पर अंतरंग से बोले कि मुनि बन के बैठ गया। वस्त्र उतार दिए, वस्त्र उतार करके ध्यान में बैठ गया, तभी किसी ने दरवाजा खटखटा दिया। अब बताओ ध्यान लगेगा? कोई आ गया, मन कहाँ चला गया? अरे जल्दी कपड़े पहनो, कोई आ गया। मैंने सोचा था कि मुनि बनूंगा, अपने आत्मा का अनुभव करूंगा, लेकिन जैसे ही कोई व्यक्ति आया, किसी के आवाज आते ही मन में एक भय पैदा हो जाता है कि तू वस्त्र नहीं पहने हैं। क्यों? जब ये डर होने लगे, इस प्रकार की प्रणति आने लगे, समझ लेना अभी तेरे अंदर लज्जा भाव प्रदर्शित है, अभी तेरे अंदर विकार भाव गया नहीं है। अभी कपड़े पहनने के भाव, जैसे ही कोई आता था तो वहाँ पर झट से फट से मैं वस्त्रों को धारण करता। तो वही है, करनी को रस ना चखो, आयो न निज को स्वाद। मैंने ऐसा किया, बिना महाव्रतों को स्वीकार करके, दीक्षा लिए बिना मैं मुनि बना, तो मुझको अपने आत्मा का स्वाद नहीं आया। तो उन्होंने अपने लिए भाई बनारस की दशा, तो उन्होंने उदाहरण दिया जैसे ऊंट को पाद, ऊंट का पाद ना इधर का ना ऊपर का ना नीचे का, ऐसी दशा होगी। न मैं अपना एकदम मुनिबन का अनुभव कर पाया समीचीन, ना श्रावकत्व की ओर आ पाया। बस आज की बात यहाँ पर यही है कि जब तक हमारे मन में उस दीक्षा के प्रति, त्याग के प्रति, संकल्प के प्रति समर्पण नहीं होगा, अंदर की भावना नहीं होगी, बाहर से मात्र मुद्रा को धारण कर लेने से कल्याण नहीं होता। मात्र बाहर से हम दिगंबरत्व तो स्वीकार कर लें तो उससे कल्याण होगा, बिल्कुल नहीं होगा। जब तक तुम्हारे अंतरंग में तदरूप द्रव्यलिंगता के प्रति सार्थक रूप परिणाम नहीं होंगे, तब तक तुम्हारा कल्याण होने वाला वही दीक्षा सार्थक है जो अपने आप को जानने का कारण बने, अपने आप को पहचानने का कारण बने। वही सच्ची दीक्षा है। आज की कविता का नाम भी क्या है? संन्यास।
आज की दीक्षा भी कहाँ है? सन्यास। प्रश्न नंबर 43, तोता क्यों रोता। चलते हैं कि हम अंदर के सन्यास की ओर की यात्रा करें। अब आप कहोगे महाराज जी हम लोगों को क्यों सुना रही है? तो आप लोगों की बात, हमें तो अभी दीक्षा लेने नहीं है। और आप कहोगे हम सुन लेंगे, करेंगे तो वही जो हमें करने। बंधु ये ध्यान रखना, आचार्यों ने तुम लोगों को उपदेश देने के लिए कहा है, तो उनसे ये कहा कि भला ही ये श्रावक हों, लेकिन इनको उपदेश किसका देना? किसका देना? मुनि बनने का उपदेश देना, आर्यिका बनने का उपदेश देना। गृहस्थ बनने का उपदेश दोगे तो तुम्हारे लिए क्या हो जाएगा? इनको उपदेश जब भी दो, इनके लिए संदेश जब भी देना, तो मुनि बनने का संदेश देना। ये आचार्यों ने आगम की बात लिखा है कि कोई भी मुनिराज अगर धर्मोपदेश करता है तो सबसे पहले जिनेंद्र भगवान के गुणों का वर्णन करो या फिर मुनि महाराज के गुणों का वर्णन करो। वीतरागता के स्वरूप का वर्णन करना चाहिए, और जो वीतरागता के स्वरूप का वर्णन करेगा, हो सकता है इन रागियों के मन में वीतरागता के भाव जाग जाए। कोई ना कोई तो होगा, ऐसा तो नहीं होगा कि कहावत है पत्थर पर थोड़ा पानी डालते डालते आखिर पत्थर पर कभी ना कहीं थोड़ा बहुत निशान पड़ ही जाता है। रसरी आवत जावत है सिल पर पड़त निशान। कोई कहेगा कि भाई कुछ नहीं है तो कम से कम ये मुनि नहीं बन पाए तो मुनियों की सेवा करने वाले तो बने रहेंगे कि नहीं? मुनियों की परिचर्या कराने में सहयोगी तो बने रहेंगे कि नहीं? इनके अंदर मुनियों के प्रति आस्था भाव बने रहेगा कि नहीं? इसलिए उपदेश हमेशा किसका देना चाहिए? इनके अंदर रागी बना के नहीं, घर गृहस्थी में कैसे खाने पीना है इसका उपदेश मत देना, क्योंकि ये सिखाने की जरूरत नहीं, उनको पता है, अनादिकाल से सब पता है। विषय भोगों की आदतें इनको आज से नहीं अनादिकाल से लगी हुई हैं। इनको इन आदतों से उठाना है, तो सबसे पहले उपदेश दो तो मुनि बनने का उपदेश दो। आज ये संन्यास कविता है, देखिए आचार्य ने एक नया चिंतन दिया है, इसमें एक नई रूप में आपके सामने प्रस्तुत है कविता। पढ़ते हैं पहले। बहुतों के मुख से यही सुनता आया था, बहुतों के मुख से यही सुनता आया था, विश्वस्त हो यही गुनता आया था। क्योंकि जैसा सुना था और सुन करके उनकी बात को वही मानता, गुनता करता, बार बार दोहराना, गुनना, यही उसका नाम। तो विश्वस्त हो यही गुनता आया था कि सबसे नाता तोड़ना, वन की ओर मुख मोड़ना सन्यास है। सबसे नाता तोड़ना और वन की ओर मुख मोड़ना सन्यास है। किंतु आज गुरु कृपा हुई है, अपने आप को आचार्य जी कह रहे हैं, किंतु आज मेरे ऊपर गुरु कृपा हुई है, ठीक पूर्व से विपरीत, ठीक पूर्व से विपरीत विश्वास हुआ है, सन्यास का एहसास हुआ है। विश्वास हुआ है, सन्यास का एहसास हुआ है कि बिना भेदभाव से, बिना खेद भाव से, बस मात्र एक वेद भाव से एक साथ सबके साथ साम्य का नाता जोड़ना। किसका नाता जोड़ना? साम्य का नाता जोड़ना, सब में समानता की दृष्टि रखना। और मैं को
यानी अपने आप को विश्व की ओर मोड़ना सही संन्यास है। कविता एक बहुत गहरी और चिंतनशीलता की ओर आ रही है। देखिए, पुरानी परिभाषा से लगें तो देख यहाँ क्या कहा कि अगर मात पहले जो सुना था कि जो जिनको वैराग हो गया वन की ओर चले गए, मुख मोड़ लिया, संन्यास ले लिया, बैठ गए। लेकिन आज हमारे ऊपर गुरु कृपा हुई है कि काश अगर हमारे गुरु महाराज भी ऐसी वन की ओर चले जाते तो हमें ऐसे गुरुओं का समागम कैसे, अगर वो उनकी दृष्टि मेरे ऊपर नहीं पड़ी होती, जैसे आचार्य श्री अपने गुरु महाराज को कह रहे हैं, वैसे हम भी आचार्य श्री को कह रहे हैं। आचार्य श्री के ऊपर आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की कृपा हुई है, तो हमारे ऊपर आचार्य विद्यासागर जी की कृपा हुई है। एक दूसरे की कृपा पात्र। देखिए, जब तक एक दूसरे से संबंध, उनका एक दूसरे से परंपराओं से संबंध जुड़ता है और वो जुड़ करके चलता है, बस इतना ही है। ये श्रवण परंपरा हो, धर्म की परंपरा हो, ऐसा मत सोच लेना कि मात्र इतना ही है, मैंने कर लिया तो बस हो गया। नहीं, परंपरा एक व्यक्ति से नहीं, एक व्यक्ति के माध्यम से अनेक व्यक्तियों तक पहुंचती है। जैसे आप गौर करना, आपके बड़े बुजुर्ग घर पर रहते थे, जब आप भी कभी बच्चे थे, आपके पिताजी ने क्या कहा होगा, बेटा जा मंदिर जा, भगवान के दर्शन करके आओ। तुम जब छोटे क्या थे, बच्चे थे। उस समय आप बच्चे थे तो हमारे बड़ों ने अपना दायित्व तो समझा। उन्होंने कहा चलो पहले कहाँ जाना है, स्नान आदि करके सबसे पहले कहाँ जाना, भगवान के दर्शन करके आओ। मंदिर में महाराज जी हैं, धर्मशाला में महाराज जी के भी दर्शन करके आना। ये दायित्व हुआ। तो क्या हुआ, उसने धर्म की परंपरा को स्वीकार किया और उस परंपरा को आने वाली अपनी संतति को भी शिक्षण के रूप में, संस्कार के रूप में कहा, नहीं, पहले सबसे पहले कौन सा काम, भगवान के नाम का काम।